हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहाँ पे मेरे किसी सब्सक्राइबर ने बोला कि एक वीडियो उस पर बनाओ जहाँ पे मैं जिसके अंदर डिस्कस करूँ कि यूके में ट्रैवल करने के बाद जब आप यूके लैंड करते हो तो उसके बाद क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, पूरा एकदम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो इसी वीडियो में बताता हूँ, मैं पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ ट्रैवल का। तो मैं बैंगलोर से जब निकला तो बैंगलोर में भी आपका बेसिकली मेरा इमिग्रेशन हुआ था। तो आप इंडिया में जिस सिटी से भी जा रहे हो, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ से चलती है मेजरली सारी फ़्लाइट्स। तो वहाँ से आप जहाँ भी जा रहे हो आपका वहाँ पे भी इमिग्रेशन होगा, जहाँ पे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे कि यूके में कौन सी सिटी में जा रहे हो, क्या कोर्स करने जा रहे हो, ये सारे बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आएंगे और आपके प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे। एंड पासपोर्ट चेक करते हैं, ऑब्वियसली पासपोर्ट तो आपके हाथ में होना चाहिए, हाथ में या फिर पॉकेट में रख लो कहीं पे भी। एंड मेक श्योर कि वो घूम रहा हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर वहाँ पे कुछ होता है तो पासपोर्ट हर जगह मांगते हैं। पासपोर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कीप दैट विथ यू। उसके बाद पासपोर्ट देखेंगे, स्टैम्प दे देंगे, स्टैम्प देने के बाद क्वेश्चन पूछ के आपको भेज देंगे। आप अपनी फ़्लाइट लोगे, आप जहाँ भी जाओ, मतलब यूनाइटेड किंगडम के बाहर, यूके के बाहर कहीं भी जाओगे तो वो बेसिक ले ओवर होगा आपका वहाँ पे। तो ले ओवर में कोई इमिग्रेशन नहीं होने वाला है आपका, कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपसे। आपका ले ओवर होगा बेसिकली, बस देख लेना कहीं पे आप जा रहे हो। जैसे जहाँ तक मुझे पता है यूरोप साइड में मोस्टली ये जो ट्रांजिट वीज़ा जिसको बोलते हैं वो लगता है। तो वो एक बार चेक कर लेना। आप एयरलाइन, जो भी एयरलाइन से बुक कर रहे हो वहाँ पे आप एक बार कॉल करके बात कर लो, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर लो। एक फ़्लाइट से रिलेटेड वीडियो बताई है मैंने, जिसके अंदर मैंने 10 फ्लाइट के ऑप्शंस प्लस बैगेज अलाउंस ये सब कुछ डिस्कस किया है। एंड ट्रांजिट वीज़ा लगता है कि लगता है, सब कुछ बताया है। तो आप वो प्लेलिस्ट में चेक कर लो, मिल जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जैसी ही हो जाएंगी, आप यूके में लैंड करते हो। यूके में जब भी लैंड करोगे, आप देखो आपका इमिग्रेशन यूके में होगा, एक जगह पे होगा। अब आप मे बी लंदन में लैंड करो, लंदन से फिर आप दूसरे सिटी में ट्रैवल करोगे, वो भी फ़्लाइट से जाओगे आप, अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अगर फ़्लाइट से नहीं जा रहे हो, अगर लंदन पे ही निकल जा रहे हो बाहर, तो लंदन में आपका इमिग्रेशन होगा। ऐसे भी अगर मान लो जैसे मैं ग्लासगो जा रहा था तो मैं ब्रिटिश एयरवेज से हीट थ्रो के थ्रू गया था, एंड हीट थ्रो में ही मेरा इमिग्रेशन हुआ था। तो मैं जैसे ही लैंड किया वहाँ पे एक्चुअली मैं एग्ज़िट गेट वाले से एग्ज़िट कर रहा था, एंड वहाँ पे ऑब्वियसली इमिग्रेशन होगा ही, क्योंकि वो गलत गेट था एक्चुअली, क्योंकि मेरा ले ओवर था बेसिकली, नॉट एग्जिट। मैं एग्जिट नहीं करना था मेरे को। अगर मैं एग्जिट कर भी देता तो कोई बात नहीं, मैं फिर से मुझे एंट्री करना पड़ता, वो अलग बात थी, फिर मेरा सिक्योरिटी अलग से होता। बट सिक्योरिटी तो चलो, हाँ सिक्योरिटी वैसे भी होता है, आई एम सॉरी। तो वहाँ पे मेरा इमिग्रेशन हो गया। इमिग्रेशन में मेरे से उस समय सिर्फ कैश लेटर और मेरा ऑफर लेटर मांगा था मेरे से। क्वेश्चन नहीं पूछा उसने, पासपोर्ट, कैश लेटर और ऑफर लेटर। और उसने बोला कि आप फ़ोन में दिखा दो, हार्ड कॉपी दिखा दो, इट्स अप टू यू। मैं हार्ड कॉपी भी लेकर गया था अपने साथ, सारे के सारे। अब आपको अगर जानना है कि क्या क्या लेकर जाना है हार्ड कॉपी में, तो बेसिक सी चीज़ है, जो आप वीएफएस में लेकर गए थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी रखो विथ यू। मतलब आप बैगेज के साथ मत भेज देना उसको, अपने चेकड इन बैगेज में मत भेज देना। आप अपने लैपटॉप बैग में साथ में रखो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज मत देना गलती से। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये होने के बाद बट पता चला कि वो गलत गेट है। उसने बोला कि आपका तो कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको दूसरे गेट पे जाना पड़ेगा। और मेरे दूसरे गेट पे फिर से मेरा इमिग्रेशन हुआ था, लेकिन वहाँ पे मेरे से क्वेश्चंस पूछे उसने अगेन। क्यों जा रहे हो, क्यों आए हो यूके? मैंने बोला मास्टर्स करने के लिए आया हूँ। कोर्स मेरे से पूछा, और एक फॉलोअप क्वेश्चन पूछा कि आपने अपने बीटेक में कौन सा कोर्स किया था। तो वो एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, एंड मैंने बताया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस वहाँ पे क्या था, मैं मास्टर्स डेटा साइंस में करने आया था, विच आर रिलेटेड। ठीक है, लेकिन अगर मान लो इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन आ सकता है आपको, अगर आपने बीटेक में कोई ऐसा कोर्स किया जो कि रिलेटेड नहीं है आपके मास्टर से, जैसे मैंने कोई बीकॉम किया होता मान लो, एंड विच इज़ नॉट रिलेटेड मच रिलेटेड टू डेटा साइंस, तो शायद फॉलोअप क्वेश्चन आ जाता कि क्यों फिर आप मास्टर्स करने आ रहे हो जब आपका इंटरेस्ट था ही नहीं बीटेक में। तो उसके लिए तो ऑब्वियसली आई नो आपको आंसर्स पते होंगे उन सब चीज़ के, क्योंकि आप ऑब्वियसली इतना दूर आ रहे हो तो आपको सब चीज़ तो पता ही होगा कि क्यों करने आ रहे हो, ऑब्वियसली राइट। तो वो सब बेसिक क्वेश्चन आएंगे जो आपको पता होगा। पासपोर्ट तो मांगेंगे ही। उसके बाद फिर वहीं अंदर आ गए। अंदर आने के बाद जो है यहाँ पे यूके का कोई सिम नहीं होगा, लेकिन आपको हर एयरपोर्ट में वाईफाई फ्री के मिलते रहेंगे। तो आप व्हाट्सएप चला सकते हो, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आप अंदर आओगे। आने के बाद फिर आपका जो कनेक्टिंग फ़्लाइट होगा जब भी होगा, आई वुड से कि 2 घंटे का एटलीस्ट
2 नहीं 3 घंटे का रखना, क्योंकि मेरे को 1.5 घंटे लगे थे, क्योंकि तब मैंने तो 2 बार इमिग्रेशन करवाया था, फिर भी मेरा 1.5 घंटे में हो गया था। बट आप 3 घंटे तो रखो मिनिमम, सो दैट कि अगर मान लो कभी कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे तो फिर हो जाएगा। मतलब ले ओवर का टाइम 3 घंटे का रखो, सो दैट कि प्रॉपरली हो जाए आपका। मेरा शायद 1.5 घंटे में हो गया था, और फिर बाकी 1.5 घंटे में वेट किया था। उसके बाद फिर वहाँ से फ़्लाइट लेकर मैं ग्लासगो पहुँच गया। ग्लासगो में मेरे को एक दिक्कत आई पहुँचने के बाद, वाईफाई एयरपोर्ट के जस्ट बाहर नहीं चल रहा था, और मेरे को ऊबर बुक करना था। और ऊबर मैंने किसी तरह थोड़ा एयरपोर्ट के पास में आके ऊबर बुक करने की ट्राई किया, बट वो हो नहीं रहा था, क्योंकि जो मैं यहाँ से नियो का फॉरेक्स कार्ड लेकर गया था, फॉरेक्स कार्ड ऊबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मतलब यूके में। एंड मेरे पास कोई और कार्ड था नहीं, क्योंकि मैं इंडिया से बैंक के लिए अप्लाई तो किया था एचएसबीसी का, बट आई वॉज बिट लेट। आप लोग अगर कर लो, क्योंकि अगर मान लो आप अगस्त या सितंबर में आ रहे हो, आई वुड सजेस्ट 1 महीने पहले ही बैंक में आप अप्लाई कर दो, क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है। क्योंकि मतलब 10 दिन में आपका ना बैंक में अकाउंट बन के आ जाएगा। आप एक बार यूके आ जाओगे ना, तो उसके बाद बैंक अकाउंट बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंक के लिए अप्लाई करते हैं, राइट। बैंक में अप्लाई करते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है फिर, मतलब लाइक 1-1 महीने में, तो देखो 2-2 महीने भी लगते हुए लोगों को। तो अब अगर आप इंडिया से ही अप्लाई कर दोगे एचएसबीसी का यूके बैंक, आप इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। इंडिया में आपके आपके इंडियन एड्रेस में डिलीवर हो जाएगा आपका यूके का डेबिट कार्ड। तो इट्स बेनिफिशियल। मेरे को दोस्तों को पता है जो उन्होंने एक हफ्ते में आ गया था। मैं थोड़ा लेट हो गया था, इस वजह से मैंने अपना एड्रेस चेंज करवा के फिर अपने यूके वाले घर का दे दिया कि आप वहीं पे भेज दो। तो मेरे को लगा था 15-20 दिन लगा था मेरे को आने में, लेकिन आप इंडिया से ही अप्लाई कर सकते हो। तो फिर लेकिन वो हुआ नहीं, तो मुझे अब क्या हुआ कि मुझे वहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो उसको लेना पड़ा मेरे को। वो लोग भी मीटर से ही जाते हैं, कोई स्कैम नहीं होता है, बट इट्स वे एक्सपेंसिव। मतलब मेरे को 35 पाउंड्स लग गए मेरे घर तक पहुंचने में, और मेरे को ऊबर में सेम चीज़ 24 पाउंड्स का दिखा रहा था। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1200 रुपये एक्स्ट्रा लगे मेरे को, तो विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो लेकिन मैं पहुंच गया। ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, पूरे ट्रैवल में कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन एक बार आप जब पहुंच जाते हो अपने घर पे, उसके बाद एक कुछ चीज़ें करनी होती है। हाँ, इंडिया से ना मेक श्योर रखो कि आप मेडिसिन लेकर आ रहे हो। मैंने एक बैग पैक करने वाले पूरे एक वीडियो बनाया कि आपको बैग में क्या क्या लेकर आना है, तो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने सबको डिटेल में बताया है। तो मेडिसिन लेकर आओ, क्योंकि पहले हफ्ते आपको थोड़ा पता नहीं रहता है। आप एनएचएस के लिए अप्लाई करते हो, हाँ मैं बताता हूँ कि आपको इसमें अप्लाई किस चीज़ के लिए करना है। बट आप जैसे ही यहाँ पे आते हो, आपके पास एनएचएस नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, तो अब ले लो, बेटर रहेगा, मेडिसिन लेकर आओ। तो वो तो होगी पहली चीज़। अब इधर आते ही मेरे को तो बीआरपी लेना था कॉलेज से, बट आप शायद यूके में बीआरपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे लिए तो नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा। लेकिन उसके लिए कॉलेज आपको इंस्ट्रक्शन देगी, डोंट वरी। आपके लिए तो ई वीज़ा होगा, तो आप आते ही शायद आपको ई वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, या फिर आपको शायद इंडिया से ही ई वीज़ा मिल जाएगा, जहाँ तक मेरे को पता है। लेकिन वो आपको कॉलेज इंस्ट्रक्शन देगा, तो कॉलेज को फॉलो करो। और उसके अलावा यहाँ पे आने के बाद 2 चीज़ का होता है। एक, आपको अपने एनएचएस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। आते ही आप एनएचएस के लिए अप्लाई कर दो। कुछ नहीं करना है, आप जिस भी एड्रेस में रहते हो, ऑनलाइन एक वेबसाइट होगी, वहाँ पे चेक करना है। आपके एड्रेस पे आपके जो पोस्ट कोड होगा, वहाँ के आसपास के एनएचएस आएंगे, और उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। उसमें आप एनएचएस में चले जाओ, वहाँ पे आपको वो लोग फॉर्म देंगे। फॉर्म आपको शायद ऑनलाइन ही मिल जाएगा। अब उस फॉर्म को भर के वहाँ पे सबमिट कर दो। 15 दिन लगते हैं एनएचएस का वो आने में, लाइक आपका नाम वहाँ पे रजिस्टर होने में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आते ही करवा लो। मैं थोड़ा 2-3 महीने लेट हो गया था, बट चलो फॉर द गॉड से मेरे को कुछ भी कोई इशू नहीं हुआ अभी तक, टचवुड। लेकिन आप आगे करवा लो, सो दैट कि आपको अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप जाके दिखवा सकते हो। और ये 15 दिन लगता है, ठीक है। और उसके अलावा जो आप करते हो वो होता है एनआई नंबर के लिए अप्लाई करते हो। तो अगर आप मान लो स्टूडेंट हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। नहीं डिफ़िकल्ट क्या, आप पार्ट टाइम ही जॉब नहीं कर पाओगे यहाँ पे, अगर आपके पास एनआई नंबर नहीं है। तो एनआई नंबर के लिए अप्लाई कर दो, सो दैट कि आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। क्योंकि एनआई नंबर आने में भी 4 to 6 वीक्स लगता है, विच इज़ लाइक 1.5 months, 2 months भी लग जाते हैं। तो मतलब 1 महीना लगता है वो नंबर आने के लिए भी। तो तब तक आप पार्ट टाइम या फिर ये सब के लिए अप्लाई भी नहीं कर पाओगे, या फिर किसी टाइप की इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हो, अगर आपको लीगली कोई जॉब करना है। तो उसके लिए एनआई नंबर इज़ इंपॉर्टेंट। एनआई नंबर इज़ लाइक अ पैन कार्ड ऑफ इंडिया। जो हमारे पैन कार्ड होता है ना इंडिया में, वैसे इनका पे एनआई नंबर होता है। दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यूके में लैंड करने के बाद आपको करते हो। एंड या आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट इट। अगर और भी कुछ आपको कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए,
तो आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बता दो, या फिर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो जहाँ पे ओपन चैट है, वहाँ पे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एंड वहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि क्या वीडियो बनाना है, मैं क्विकली बना दूंगा। इसके लिए मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, जस्ट मैंने वो मैसेज पढ़ा और मैंने ये वीडियो बना दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।